एक सवाल राजनीति को लेकर भी है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण 5 राज्यों के चुनाव हैं। इसके बाद 2024 की बेला भी आने वाली है, उस पर भी क्या इम्पैक्ट रहेगा। और एक वित्तीय व्यवस्था भी है कि अगर वो इस्टेब्लिश रहेगा, वो सुदृढ़ रहेगी तो सारी चीज़ें अपने आप ठीक ठाक चलती रहेंगी। तो मैं एक एक करके आना चाहता हूं। अगर शुरुआत में राजनीति से करूं तो क्या उस पर भी इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए राम जी, बहुत अच्छा प्रश्न। और हम पहले भी इस बारे में बता चुके हैं कि सूर्य सत्ता के कारक हैं, चंद्रमा मन के कारक हैं। चंद्रमा और सूर्य कहीं ना कहीं दोनों ही राजसी ग्रह हैं। कुंडली में चाहे कोई व्यक्ति विशेष वो छोटे लेवल पर राजनीति में हो, उच्च स्तर पर हो, सूर्य और चंद्रमा दोनों ही उस व्यक्ति विशेष की कुंडली के अंदर मजबूत अवस्था में होने चाहिए। अगर वहां राहु का कहीं प्रभाव हो गया, देखिए राहु का प्रभाव सूर्य चंद्रमा पर ना होकर कुंडली के किसी ऐसे भाव से हो जहां राहु उसको अच्छा प्रभाव दे पाए, अकेला मिलकर जो है राजयोग दे पाए, तो वो सत्ता में जो है बहुत ज्यादा दिन तक बना रहता है, जैसा कि बहुत दिग्गज आप नेताओं की कुंडली के अंदर अक्सर देखते भी हैं। वहां कुंडली का मंगल भी जो है प्रभावित होता है। वहां कुंडली का राहु, सूर्य, चंद्रमा कहीं ना कहीं उत्तम अवस्था में होने से जो है वो राजनीति में बरकरार रहते हैं, बने रहते हैं। अब आपने प्रश्न किया क्या इस चंद्र ग्रहण का राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए चंद्रमा मन है और चंद्रमा जब प्रभावित होता है, चाहे वो किसी भी व्यक्ति विशेष का हो, उसको प्रभावित कर देता है। रहा प्रश्न कि चंद्र ग्रहण का राजनीति के ऊपर, तो भाई एक दूसरे के ऊपर राजनेता आरोप प्रत्यारोप करेंगे, जैसा कि अक्सर देखा भी गया है। इससे 15 दिन ठीक पहले सूर्य ग्रहण गया, लेकिन उसका दुष्प्रभाव नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया और किसी ना किसी नेता या फिर बड़े राजनेता के स्वास्थ्य के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिकूल इसका प्रभाव जरूर होगा। सेहत में कुछ गड़बड़ हो सकती है, कोई एक्सीडेंट के चांस हो सकते हैं, ईश्वर ना करे ऐसा हो। लेकिन चंद्रमा जब इस तरीके से पीड़ित होता है, एक पक्ष के अंदर जब 2 ग्रहण आते हैं तो इस तरीके से हो जाता है। जैसा कि कुछ समय पहले जैसे 2020 में कोरोना आया, तभी एक ही पखवाड़े के अंदर 2 ग्रहण थे, तो उसका दुष्प्रभाव संपूर्ण सृष्टि ने देखा और सब लोग जानते भी हैं। तो ऐसे में भूकंप जैसी दुर्घटना, सुनामी जैसी कुछ इस तरीके से आपदा विपदा की घटना, क्योंकि चंद्रमा जल है, जलीय आपदा आ सकती है, तो ऐसे में लोगों को अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। जब तक देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में है, जब तक वो मार्गी नहीं हो जाते, और 4 नवंबर को शनि जब तक मार्गी नहीं हो जाते, तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। चाहे आप राजनीति से जुड़े हैं, चाहे आप किसी भी अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत कार्यपद पर बहुत उच्च स्तर पर हैं, लेकिन आपको अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखना होगा। चंद्रमा के पीड़ित होने से आपका फैसला, आपका डिसीजन जो है कहीं ना कहीं गलत भी हो सकता है। तो राजनीति से जुड़े जितने भी जो लोग हैं वो अपने हेल्थ के साथ साथ अपने कार्यस्थल का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें। जी न्यूज़।